हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो में। मैं आप सभी के लिए एक बार फिर से लेके आ गया हूँ कुछ बिल्कुल सच्ची डरावनी घटनाएं किन्हीं लोगों की आप बीती रह चुकी हैं। तो चलिए अब बिना टाइम वेस्ट किए मैं सीधा कहानियों पर आता हूँ। उससे पहले आपसे यही गुजारिश है, अगर आपके पास भी कोई कहानी है जो आप मुझे बताना चाहते हो तो स्क्रीन पे दिख रहे नंबर या फिर मेरी इंस्टाग्राम आईडी पे मुझे आप अपनी कहानी बता सकते हो। मैं कोशिश करूँगा कि जल्द से जल्द आपकी कहानी को अपने चैनल पे सुनाऊँ। तो चलिए दोस्तों, अब बढ़ते हैं आज की पहली कहानी की तरफ। दोस्तों, ये जो स्टोरी है ये अभी कुछ समय पहले की ही है, जब हमारे देश में लॉकडाउन लागू हुआ था। उसके बाद की ही ये घटना है। तो चलिए अब मैं आपको ये घटना वैसे ही बताता हूँ जैसे ये मुझे मेरे सब्सक्राइबर ने भेजी है। ये घटना अभी से 2 दिन पहले की है। ये तब की बात है जब मेरी फ्रेंड, जो कि अपने गांव सिवान बिहार में घूमने गई थी, उसका मेरे पास कॉल आया था। दरअसल बात यह है कि वो फरवरी के महीने में ही अपने गांव में उसका नया घर देखने के लिए गई थी। वो वहाँ जा कर के बहुत ही खुश थी। उसके साथ उसकी मम्मी, पापा, भाई और 2 बहनें भी गई थी, जिसमें से एक उसके बड़े पापा की बेटी है। पहले तो कुछ दिन गांव में उन लोगों के काफ़ी अच्छे से कट गए, पर धीरे धीरे सब कुछ बदलने लगा। वो बता रही थी कि उसकी बहन लोगों की तबीयत खराब होने लगी, लेकिन उस वक्त उन लोगों ने इस बात पे ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, क्योंकि हो सकता है कि शहर से गांव में जाने की वजह से वहाँ हो सकता है जगह पानी के बदलाव के कारण उनकी तबीयत खराब हो गई हो। फिर एक दिन की बात है, उसकी बहन आंगन में सोई हुई थी। तभी उसको लगा कि मानो कोई औरत पायल पहन के उसके सामने से ही निकल के चली गई हो और पास से ही गुजरी हो। उसने सोचा कि शायद ये उसकी मम्मी होंगी, तो वो करवट बदल के फिर से सो गई। तभी उसको ऐसा लगने लगा कि उसके बगल में मानो कोई लेटा हुआ हो उसके साथ पे ही। वो महसूस कर पा रही थी कि उसके अलावा भी खटिया में कोई सोया हुआ है उसके पीछे। अचानक से ये सब होने के कारण उसे अब डर लगने लगा था। पर तभी उसके पापा मेन गेट से कुछ सामान लेकर के अंदर की तरफ आने लगे। तभी वो अपनी बेटी को बोले कि इतनी ठंड में तुम बाहर सोई हुई हो और तुम्हारा तबीयत भी ख़राब है। पर मेरी फ्रेंड की बहन का ध्यान खटिया की तरफ था, क्योंकि जब उसके पापा आए तो उसको लगा कि कोई फिर से खाट से उठ के भागा हो। तो वो अपने पापा और सबको ये बात बताई, पर सबको लगा कि शायद तबीयत खराब होने के कारण उसे भ्रम हुआ हो। उसके बाद उन लोगों के साथ ऐसी कोई घटना फिर से नहीं हुई। वो कुछ दिन और आराम से रहे, लेकिन उसके बाद ही हमारे देश में लॉकडाउन हो गया। वो लोग वापस आने की पैकिंग कर रहे थे, लेकिन लॉकडाउन लगने के कारण उन लोगों को वहीं पे रुकना पड़ा। तो ये घटना जो है ये इसी 20 तारीख की है, जब रात के समय मेरी फ्रेंड को टॉयलेट जाने की ज़रूरत महसूस हुई। सभी लोग सो चुके थे और रात के करीब 11 साढ़े 11 बजे का वक्त होगा। उसने अपनी मम्मी को उठाया। उसकी मम्मी नींद में थी और वो अपनी मम्मी से बोली कि चलो हमें बाथरूम के लिए बाहर जाना होगा। वो तेज़ तेज़ आगे की तरफ चलने लगी। उसकी मम्मी पीछे से ही आधी नींद में साथ साथ आ रही थी। उसके बाद वो बाथरूम के लिए चली गई। जब वो वापस बाथरूम से आई तो वो घर की तरफ जाने लगी, तो उसकी मम्मी अभी भी बाहरी आंगन में खड़ी हुई थी और लगातार उसी की तरफ घूरे जा रही थी। वो बोली कि मम्मी चलो, तो उसकी मम्मी बोली कि तुम जाओ, हम भी बाथरूम से आ रहे हैं। तो वो जब अंदर रूम में गई तो उसकी आंखें एकदम फटी की फटी रह गईं। उसने देखा कि उसकी मम्मी तो गहरी नींद में सो रही थी। वो यह देखकर चिल्ला पड़ी, तो उसके पापा, भाई बहन और मम्मी उसकी आवाज़ से फ़ौरन उठ गए। फिर वो सबको सारी बातें बता दी और ये बात सुन के सभी लोग डर गए। और रात में ही पड़ोस में रहने वाले चाचा जी के घर पे वो सब लोग चले गए और सब कुछ बता दिए कि उनकी बेटी क्या देखी थी। तब उनके चाचा जी बताए कि करीब 6-7 महीने पहले ही एक औरत
रात में बाथरूम के लिए खेत में गई थी और कुछ गांव के शराबी लड़कों ने मिलके उस औरत के साथ दुष्कर्म कर दिया और उस औरत को मार के वहीं पे छोड़ के भाग गए थे। तब से वो कई लोगों को नज़र आती है। वो लड़के कौन थे किसी को नहीं पता, पर उस औरत के आसपास से शराब की बोतल टूटी हुई मिली थी जो उस औरत के हाथ पैर में भी गड़ गई थी। ये सब सुन के मेरी फ्रेंड के घर पे सभी लोग बेहद डर गए और अब वो लोग फ़िलहाल अपने चाचा के घर में ही रह रहे हैं और लॉकडाउन खुलने का इंतज़ार कर रहे हैं ताकि वो अपने घर पे वापस आ सके। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की पहली कहानी। अब पढ़ते हैं आज की अगली कहानी की तरफ। ये कहानी हमें भेजी है हमारे सब्सक्राइबर शुभम वर्मा ने। अब मैं कहानी को उन्हीं के नज़रिए से बताता हूँ। मेरा नाम शुभम है और मैं हरियाणा में करनाल ज़िले के रहने वाला हूँ। ये वाक़या खुद मेरे साथ ही हुआ था और ये बात भी कोई ज़्यादा पुरानी नहीं है। बस पिछले साल 2019 में मार्च महीने के होली वाले दिन की बात है। उस दिन मेरे एक दोस्त के मामा और उनका दोस्त मेरे गांव आए थे होली का त्यौहार मनाने के लिए। हम कुल 4 लोग थे, मैं, मेरा दोस्त, उसके मामा और उनके दोस्त। हमने दिन में खूब मस्ती की और रात होते ही ड्रिंक करने के लिए गांव से तकरीबन 1 किलोमीटर की दूर पे एक सुनसान इलाके से चले गए। हमें ड्रिंक करते करते रात के 10 बज गए थे। तभी मामा का जो दोस्त था उसके घर से फ़ोन आ गया और उसे घर आने के लिए कहा गया। हमने तभी डिसाइड कर लिया कि पहले गांव में चलते हैं, फिर सोचते हैं कि मामा के दोस्त को उसके घर छोड़ के आना है या नहीं, क्योंकि रात काफ़ी ज़्यादा हो गई थी। तभी हम सब गांव में आए और मैंने अपने घर आकर अपनी माँ से पूछा जाने के लिए। पहले तो उन्होंने मना कर दिया, फिर बाद में उन्होंने कहा कि ठीक है जा, पर जल्दी आ जाना। पहले मैं आपको एक और बात बता दूं कि मामा का गांव मेरे गांव से लगभग 60 किलोमीटर दूर है और जैसा कि मैं आपको बता चुका हूं कि हमने ड्रिंक की थी तो हम चारों एक ही बाइक पर बैठकर चल दिए। करीब 35 किलोमीटर जाने पर हमने देखा कि हाईवे पर एक कार का एक्सीडेंट हो गया हुआ है, पर वहाँ पे कोई भी नहीं था, ना ही उस गाड़ी में और ना ही उसके आसपास। बस गाड़ी को देख के ऐसा लग रहा था कि उसका एक्सीडेंट ज़्यादा समय पहले नहीं हुआ है। ये पूरा नज़ारा हमने चलती बाइक से ही देखा था और उसके बाद हम आगे निकल गए। फिर हम मामा के गांव पहुंच गए और मामा के दोस्त को गांव के बाहर सड़क पर ही उतार के वापस हो लिए, क्योंकि उस वक्त तक रात के करीब 12:30 बज चुके थे। पर वापस आते वक्त हमने उसी एक्सीडेंट स्पॉट पर देखा कि वहाँ लोगों की भीड़ जमा हो गई है। इसका मतलब जब हम मामा के गांव जा रहे थे तो वो एक्सीडेंट उसी टाइम पे हुआ था और हमें लगा कि शायद ये एक्सीडेंट पुराना है और इसने इंजर्ड हुए लोगों को अस्पताल में भर्ती कर दिया गया है। पर जब हम वापस लौटे तो वहाँ भीड़ और पुलिस भी आ चुकी थी, पर डेड बॉडी को गाड़ी से बाहर नहीं निकाला हुआ था। वो डेड बॉडी हमें जाते वक्त इसलिए नहीं दिखाई दी क्योंकि ट्रॉली से टक्कर होने के कारण वो कार बिल्कुल फ्लैट हो चुकी थी। पर हमने देखा कि उन दोनों डेड बॉडीज़ जिसमें 2 जवान लड़के थे उन्हें बाहर नहीं निकाला गया था और कोई भी पुलिस की मदद के लिए आगे नहीं आ रहा था। तभी मैंने मामा को उन बॉडीज़ को निकालने में पुलिस की मदद करने को कहा, पर मामा भी मना कर दिए। वो बोले कि डेड बॉडीज़ की हालत देखकर डर लग रहा है, ये मेरे से नहीं हो पाएगा। और ऐसे ही जवाब था मेरे दोस्त का। और मैंने तो शराब पी ही रखी थी, तो उस भीड़ से एक आदमी हेल्प करने के लिए आया, तो मैंने और उसने मिलकर वो डेड बॉडीज़ गाड़ी से बाहर निकाल ली। पर पुलिस के मुताबिक डेड बॉडीज़ के कपड़े, चेहरे का रंग और उनकी हाइट नोट कराकर वो बॉडीज़ पोस्टमार्टम के लिए दूसरी गाड़ी में लोड करवा दी और उसके बाद हम घर आ गए। घर आते आते हमें रात के 2 बज गए थे और फिर मम्मी ने जब देर होने की वजह पूछी तो मैंने सारी बात बता दी। फिर मैं अपने कमरे में आके सो गया और मेरी माँ ने
मुझसे सुबह पूछा कि जब तू ऐसे एक्सीडेंट देखकर डर जाता है तो जाता ही क्यों है ऐसी जगह। तो मैंने मम्मी से पूछा क्यों, क्या हुआ? तो मम्मी ने कहा कि तुझे रात को नींद नहीं आ रही थी, इसीलिए तू अपने कमरे के बाहर घूम रहा था। अब दोस्तों आपको एक बात बता दूं, बेशक मैं शराब पी के सोया था, लेकिन यकीन मानिए मैं हैरान था, क्योंकि उस रात उस एक्सीडेंट स्पॉट से आने के बाद मैं रात में उठा ही नहीं था। और बल्कि ये बात तो आपको भी पता है कि जब कोई शराब पीने के बाद सोता है तो वो जल्दी से उठ नहीं पाता, क्योंकि मेरी मम्मी ने उसी रात 2:30 से 3 बजे के बीच में किसी लड़के को मेरे कमरे के दरवाजे के बाहर घूमते हुए देखा था और मम्मी ने उसे आवाज़ भी लगाई थी। तो वो मेरे आंगन में खड़े ट्रैक्टर की ओट में जाकर खड़ा हो गया और मेरी माँ ने यह भी बताया कि उसने काले रंग की टी शर्ट पहनी हुई थी। ये सुनते ही मुझे समझते देर नहीं लगी, क्योंकि पिछली रात जिस डेड बॉडी को मैंने गाड़ी से बाहर निकाला था उसमें ड्राइवर सीट पर जो लड़का बैठा था उसने भी काली रंग की टी शर्ट ही पहनी थी। ये था वो वाक़या जो कि मेरे साथ हुआ था। ये सब सिर्फ एक ही दिन हुआ, उसके बाद ऐसा फिर कुछ दोबारा नहीं हुआ। लेकिन यकीन मानिए जब मेरी मम्मी ने मुझे ये बात बताई तो मेरे अंदर एक खौफ की बड़ी भयानक लहर आ गई। यही था मेरे जीवन का इकलौता पैरानॉर्मल एक्सपीरियंस। तो दोस्तों अब बढ़ते हैं आज की अगली कहानी की तरफ। मेरा नाम मोहित है और मैं बिहार के गया का रहने वाला हूँ। मैं ये जो स्टोरी भेज रहा हूँ ये खुद मेरे घर की ही बात है, लगभग 30 से 35 साल पुरानी। उस टाइम मेरा जन्म भी नहीं हुआ था और मेरे पापा ट्रांसपोर्ट का बिज़नेस करते थे और वो और मेरी माँ और मेरे एक दीदी और 2 भैया रेंट पे रहते थे। लेकिन पापा कुछ ही दिनों में अपने पैसों से एक ज़मीन लिए थे जहाँ पहले से ही 2 कमरे और टॉयलेट बना था। बाकी जगह ऐसे ही खाली पड़ी हुई थी, जहाँ पे कद्दू का पेड़ और भी दूसरी सब्जियों का पेड़ लगा हुआ था। मेरे पापा अक्सर रात में 12 बजे के बाद ही आते थे, इसीलिए मेरी माँ, दीदी और भैया जो तब उस टाइम पे काफ़ी छोटे थे और मेरी एक बुआ या कभी कभी हमारी मौसी भी साथ में ही रहती थी माँ की हेल्प करने के लिए। मेरे घर में 2 रूम जहाँ बने थे उसके पीछे एक कोली थी जो खाली जगह होती है, वहाँ पे सिर्फ कचरा ही फेंका रहता था। उसी जगह में खिड़की थी। मेरी माँ बताती है जब वो फिर से प्रेग्नेंट हुई तो उसी रूम में रहती थी। कभी भी जब उन्हें गर्मी का टाइम आता तो वो उस विंडो को रात के टाइम में ओपन कर देती थी। लेकिन कुछ ही दिनों के बाद जब मेरी माँ सो रही थी तो उन्हें सोते सोते ही कुछ आवाज़ें उनके कान में गूंज पड़ी, जो कि खिड़की के बाहर से आ रही थी। माँ को लगा वहाँ तो सभी जगह पैक, कोई अंदर जा आ नहीं सकता था, फिर ये आवाज़ कैसे आ रही थी। वो ये सोचकर फिर से सोने लगी। लेकिन उसके बाद उन्हें एक औरत की भोजपुरी भाषा में कुछ बोलने की आवाज़ आने लगी कि तू हमार घर में रह अइले, यहाँ से चली जा, तुम में से किसी को यहाँ रहने नहीं दूंगी। फिर जब माँ ने खिड़की की तरफ देखा तो वो बिल्कुल डर गई। वहाँ पे कोई महिला सफ़ेद साड़ी में और बड़ी बड़ी 2 लाल बिंदी लगाई हुई थी, लेकिन उसकी जो आवाज़ थी वो किसी नॉर्मल महिला की तरह नहीं थी। काफ़ी भारी सी और अजीब आवाज़ थी, जैसे किसी चुड़ैल टाइप की औरत होती है। जैसे वो बोलती है, मेरी माँ समझ गई कि ये कोई चुड़ैल ही है। लेकिन मेरी माँ भी बहुत ही निडर थी। वो उससे बात करने लगी, तुम्हारा घर कैसे है? ये तो हम लोगों ने ख़रीदा है। तो वो बोली, तुम लोग जाओ यहाँ से, नहीं तो बहुत बुरा होगा। इतना बोल के वो गायब हो गई। मेरी माँ ये देख के थोड़ा सहम ज़रूर गई। फिर मेरी माँ तुरंत ही मेरी मौसी को दूसरे रूम में जाकर ये बात बता दी।
तो उन्होंने इस बात पे यकीन नहीं किया। फिर उसी दिन मेरे पापा 3 बजे सुबह में आए थे, क्योंकि हमारी ट्रक ख़राब हो गई थी। तो पापा टाउन से बाहर गए हुए थे उसे ठीक करवाने। माँ उस टाइम तो कुछ नहीं बताई, लेकिन सुबह में पापा को उन्होंने ये बात बता दी। तो पापा गुस्सा होने लगे और बोले, ये सब बकवास मत सुनाओ मुझे। माँ की बात का कोई विश्वास नहीं करता था। एक रात जब वो दर्द से कराह रही थी, तो उन्हें फिर से वही औरत दिखाई दी, जो कि उनकी नकल करते हुए फिर से बोली, समझ में नहीं आया क्या? जाने को बोला तो ऐसे कितने दिनों तक करती रहोगी? ये बात ऐसे ही अक्सर मेरी माँ के साथ घटता रहता। उसके बाद माँ को भी इसको थोड़ी आदत सी हो गई। फिर कुछ समय बाद मेरी माँ को एक बेटा और हुआ, जो काफ़ी हेल्थी था। उसके बाद तकरीबन 6 महीने तक कुछ भी नहीं हुआ, लेकिन एक रात अचानक से ही उस बच्चे की मौत हो गई। उसकी मौत से मेरी माँ बहुत ज़्यादा दुखी हुई। पापा को उस समय कुछ भी समझ में नहीं आया। वो चुड़ैल बोली, किसी को सही से रहने नहीं दूंगी, जिसका नुकसान पापा को बिजनेस में भी होने लगा था। लेकिन फिर मेरी माँ की बात नहीं माने। एक रात मेरी मौसी और बुआ को वो चुड़ैल डराई, दूसरे रूम की खिड़की में नॉक करके। वहाँ मेरे दीदी और जो बड़े भाई थे वहीं सो रहे थे। मौसी बुआ से बोली, ज्योति, ये रात में खिड़की को कौन खटखटा रहा है? दीदी सही थी, शायद कहीं यहाँ पे वाकई में तो कुछ नहीं है। मेरी बुआ फ़ौरन उठी और जाके तुरंत खिड़की खोल दी, तो उन्हें असलियत में वो चुड़ैल दिखाई दे गई। तो वो डर के एकदम से चिल्लाने लगी। फिर सभी लोग जाग गए, लेकिन पापा घर में उस समय नहीं थे। रात में सभी लोग एक साथ बैठ गए और पापा का इंतज़ार करने लगे। जब वो आए तो उन्हें ये बात बता दी, तो वो फिर से गुस्सा होने लगे। किसी की बात का उन्हें भरोसा नहीं किया। मेरी माँ फिर से प्रेग्नेंट हुई, तो वो वही चुड़ैल बोली फिर से कि फिर नहीं रहने देंगे, सभी को मार देंगे। मेरी माँ फिर से बहुत ज़्यादा डर गई। वो इस बार अपने बच्चे को नहीं खोना चाहती थी। वो ये बात अब मेरे बड़े मामा जी को बताई, लेकिन वो समझने की जगह उन्हीं को डांटने लगे। माँ को बोले, यहाँ एरिया खाली है, इसीलिए तुम्हें ऐसा लगता है कोई है यहाँ, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है, डरने की कोई बात नहीं। कुछ समय बाद मेरी माँ ने एक और बेटी को जन्म दिया, तो वो भी शुरू में काफ़ी हेल्थी थी और फिट थी। मेरी माँ को वो चुड़ैल फिर से रात में दिखाई दी और बोली, ये भी नहीं बचेगी, देख लियो तू। ये बात भी पापा को बताई, लेकिन वो गुस्सा होकर मेरी माँ को बोलने लगे, ज़्यादा डर लगता है तो अपने मायके चली जाओ, हम तो यहीं रहेंगे। ऐसे टाइम निकलते चला गया, लेकिन 6 महीने के बाद मेरी बहन सभी लोगों को आंगन में लेटी हुई मिली। जब उसे गोद में उठाया तो वो बिल्कुल भी हिलडुल नहीं रही थी। फिर पापा को बुलाया गया। वो लोग उन्हें डॉक्टर के पास गए। डॉक्टर ने चेकअप किया तो बोले कि ये अब नहीं रही। इससे पापा को इस बार कुछ बिलीव हुआ। एक पंडित जी जो मेरी नानी घर के पास थे, उन्हें बुलाया गया। वो घर में आए। उन्हें पता नहीं, घर में आते के साथ ही कुछ अजीब सा महसूस सा होने लगा। तो वो बोले कि यहाँ पर सभी लोग जितने भी हैं, सभी एक ही जगह पे इकट्ठे हो जाओ। उसके बाद पंडित जी कुछ मंत्र जाप करने लगे, तो उन्हें वही चुड़ैल का फीलिंग हुआ। फिर पापा को कुछ पूजा का सामान लाने के लिए बोल दिए वो, और बोले कि आज ही हमें हवन करके इस घर को शुद्ध करना होगा। फिर पापा और मामा दोनों बाज़ार गए सामान लाने के लिए। तो दोपहर हो गई थी। जब सामान लेकर आए तो पंडित जी जल्दी से पूजा का कार्यक्रम स्टार्ट किए और मिर्ची जलाने लगे। ऐसा करते ही इस समय तक अब रात हो गई थी। तो फिर पंडित अचानक से पूजा से उठे और खिड़की की तरफ भागे। जल्दी से उन्होंने खिड़की खोली तो देखा वो चुड़ैल वहाँ छटपटा रही थी।
ये नज़ारा देख के सभी लोग बहुत ज़्यादा चौंक गए। पूजा की वजह फिर पंडित जी बात करने लगे। पंडित जी पूछे यहाँ क्यों हो, तो बताने लगी मेरे मरने के बाद मेरे घर वाले मेरा सारा सामान यहीं दफना दिए थे और मेरा क्रियाक्रम भी नहीं हुआ था, इसीलिए हवा मुक्ति नहीं मिली। लेकिन पंडित जी मंत्र जाप से वो वहाँ से चली गई। फिर अगले दिन पापा ने मिस्त्री को बुलाकर वहाँ से ज़मीन के अंदर से उसकी चूड़ी, कपड़े और उसका बाकी का सामान निकाला। उसे वो लोग वहाँ से हटा दिए और वहाँ पर बजरंग बली जी की मूर्ति लगा दिए। उसके बाद फिर कभी कुछ गलत नहीं हुआ। उसके बाद मेरी माँ के 3 और बेटे जन्म दी, उनमें से मैं भी हूँ सबसे छोटा। सभी आज तक फिट है और कुछ भी नहीं हुआ उसके बाद। लेकिन कभी कभी मेरे 2 भाई और बहन जो कि डेथ किए थे, घर वालों को कभी कभी दिख जाते हैं, और दिवाली के टाइम में तो हमेशा। ये थी वो घटना जो कि हमारे घर वालों के साथ आज से कई सालों पहले घटी थी। लेकिन यकीन मानिए, जब भी मेरी माँ इस सब का जिक्र करती हैं, मैं बुरी तरीके से डर जाता हूँ। मैं आपको एक घटना और बताता हूँ जो कि 1999 में मेरे साथ पर्सनली हुई थी। उस समय मैं 9 साल का था। गर्मी की छुट्टी हुई थी तो मेरे पापा ने हम लोगों को हमारी मौसी के घर पे रांची ले जाने का सोचा। मेरे पापा बस की टिकट बुक करवा लिए। सुबह की ही 5 बजे की बस थी, तो मैं, मेरे बड़े भाई रोहित बहुत ही ज़्यादा खुश थे। हम लोग जल्दी से सो गए। माँ ने रात में ही दही जमाने को रख दी थी, जो कि गर्मी में मेरे यहाँ डेली का रूटीन था दही रोटी खाने का। तो सुबह के 3 बजे होंगे, माँ ने सभी लोगों को जगा दिया कि उठ जाओ और तैयार हो जाओ, नहाकर चलना है। हम लोग रेडी होने लगे। हम लोगों के यहाँ खाने के लिए पूड़ी बनाकर माँ भी नहा ली। सभी लोग तैयार हो गए। तो जब दही निकालने गई तो दही नहीं जमी थी, बल्कि बहुत ही अजीब ही तरीके की उसमें बदबू आ रही थी। पापा बोले दूध को तो अभी सामने ही निकलवा के लाए हैं, फिर ऐसा कैसे हुआ। वो लोग सोचे कि शायद बर्तन की वजह से हो गया होगा। फिर हम लोग जैसे ही घर से निकलने लगे कि घर में कोई बड़ा पंछी उड़ता हुआ आया। पापा सोचे कोई मुर्गा होगा तो पकड़ने गए, लेकिन वो तुरंत ही वहाँ से उड़ गया। फिर हम लोग जब बस स्टैंड पहुँचे तो बस मिस हो गई हमारी, क्योंकि हमें पता चला कि बस हमारे आने से थोड़ी देर पहले ही निकल गई है। उसके बाद मेरे पापा दूसरे बस की टिकट ले लिए। हम लोग रांची 4 बजे मौसी के घर पे आ गए। मेरी मौसी का घर रांची में टाउन से थोड़ा दूर गुमला हाईवे पर था। सभी लोग बहुत ही खुश थे। शाम तक सभी लोग बातें किए। फिर रात का खाना खाकर सभी लोग सोने के लिए चले गए। रात के 1 बजे अचानक ही मुझे उल्टी होनी स्टार्ट हो गई और पेट में भी दर्द सा होने लगा। तो मौसी की सास, दादी बोलते हैं उन्हें, वे बोली कि गेट खोलकर घर के बाहर यहीं पे उल्टी करवा दो। और उस टाइम पूर्णिमा भी आने वाला था, तो बाहर चांदनी रोशनी थी, तो सब कुछ दिखाई दे रहा था। माँ और मौसी गेट के बाहर मुझे उल्टी करवाने लगे। तो मैंने देखा कि सामने पेड़ के पास शायद कोई खड़ा है। मुझे वो ज़्यादा साफ साफ तो दिखाई दे नहीं रहा था और मेरा ध्यान उल्टी की तरफ भी था थोड़ा बहुत, लेकिन उसका चेहरा मुझे नहीं दिख रहा था और उनके कपड़े बहुत ही ज़्यादा गंदे थे। छाती के पास से शायद उसकी खून निकल रहा था। अब एक 9 साल का बच्चा ऐसा नज़ारा देखेगा तो उसे डर लगना तो बिल्कुल लाजमी था, और मेरे साथ भी यही हुआ। मैंने ये बात फ़ौरन ही माँ और मौसी को बताई, तो वो लोग सोची कि शायद बच्चा हूँ इसलिए डर रहा हूँ, लेकिन मेरे बारे में उनका ये ख्याल शायद उस वक्त गलत था। मेरी बात का उन्होंने यकीन नहीं किया, लेकिन दादी को शायद कुछ दिख गया था
वो तुरंत सभी को अंदर बुलाई और बोली, जल्दी अंदर आओ, कुछ है वहाँ पर। तब तक मेरे पापा और मौसा जी भी जाग गए थे। पापा मेरे से पूछने लगे तो मैंने बताया वो बिल्कुल ही मंझले चाचा की तरह ही उनकी बॉडी थी, लेकिन उनका चेहरा नहीं देख पाया और खून वाली बात भी मैंने उन्हें बता दी। तो वो बोलने लगे, ऐसा कुछ नहीं है। फिर मुझे लेकर सभी लोग सोने चले गए। लेकिन अगली सुबह में ही मेरे घर गया से कॉल आ गया। मेरे बड़े भाई का कॉल आया कि पापा जल्दी आओ पटना में, मंझले चाचा जी का कल रात में छत से गिरने की वजह से डेथ हो गया है। तो पापा एकदम से हैरान हो गए और परेशान भी। लगता है मोहित ठीक बोल रहा था। भैया लगता है रात में उनकी आत्मा यहाँ आई थी बताने के लिए, क्योंकि मेरे को सभी घर वाले छोटा होने की वजह से बहुत प्यार करते थे। तो फिर हम लोग गया आ गए और पापा और मम्मी पटना गए। तो मालूम चला जब वो छत से गिरे तो छज्जे के बाहर जो रोड लगा था वही उनकी छाती के आर पार चला गया था। ये घटना भी रात में 12 बजे के आसपास हुई थी। फिर पापा को मेरी बात याद आई, क्योंकि मैंने भी उन्हें बताया था कि जो मैंने साया देखा था उसकी भी छाती में से खून निकल रहा था। पापा बहुत ही ज़्यादा रोए। मेरे दादा और दादी जी, जब मेरे पापा और चाचा बहुत छोटे थे तभी डेथ हो गई थी, इसीलिए उन सभी भाइयों में बहुत ही ज़्यादा प्रेम था। वो बहुत ही ज़्यादा दुखी हो गए। उसके बाद जब भी मैं इस घटना के बारे में सोचता हूँ तो मैं थोड़ा परेशान सा हो जाता हूँ। डर नहीं, लेकिन ये सोच के कि मैंने उस रात अपने बड़े पापा को आत्मा को देखा था। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कुछ सच्ची डरावनी कहानियाँ। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को और भी ऐसी सच्ची घटनाएं सुनने के लिए सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं अभिषेक मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में।